नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान विधेयक पर भारतीय किसान संगठन ने जताया विरोध। अभय दुबे ने लगाए भाजपा पर किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप। भोपाल में हुआ पंडित दीनदयाल के जीवन पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन। कृषि उपज मंडी में संघर्ष संयुक्त मोर्चे ने की हड़ताल। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की। हाल ही में जगदीश देवड़ा की एंजियोप्लास्टी हुई है, जिसके बाद पहली बार वे सिंधिया से मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि वे अब तक 99% ठीक हो चुके हैं और सिंधिया से मिलकर उन्हें काफी अच्छा लगा। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि वे जगदीश देवड़ा का हालचाल पूछने आए थे और मुलाकात के बाद सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज के साथ चुनावी दौरे पर निकल गए। हाल और स्वास्थ्य पूछने आया था और कुशल रहें और जल्द से स्वस्थ हों। 99% ठीक हो गए हैं, केवल 1% बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है जल्द से ठीक होकर जनता के लिए, सेवा के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए। धार जिले के बदनावर में कृषि उपज मंडी में संघर्ष संयुक्त मोर्चे के प्रदेश व्यापी आह्वान पर शुक्रवार से मंडी अधिकारी कर्मचारी वेतन, पेंशन एवं भत्ते के निराकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण सब्जी और अनाज मंडी पर सन्नाटा छाया हुआ है। साथ ही मंडी शेड में प्रदर्शन भी लगातार चल रहे हैं। वहीं अनाज व्यापारी महासंघ भी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अब देखना यह होगा कि यह हड़ताल कब तक चलती है। इस बीच यह तो पक्का है कि इन सब हड़तालों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। राजेश चौहान की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के धौलाना तहसील में महाराणा प्रताप चौराहे पर केंद्र सरकार द्वारा लाए किसान विधेयक को वापसी किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संगठन के समस्त कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। साथ ही सभी किसानों ने धौलाना के उप जिलाधिकारी को अपनी समस्या सुनाई और ज्ञापन सौंपा। हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चाहे बीजेपी के, चाहे अन्य राजनीतिक पार्टियों के, सारे चोर हैं, सारे बिच्छू हैं। बड़ा बिच्छू खरीद लो चाहे छोटा खरीद लो, डंक बराबर मारे। अपनी करी को सब अच्छा बताते हैं, लेकिन साथ आने के लिए तैयार नहीं। खुश नहीं है आप इस बिल? बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए आपने आज चक्का जाम किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अगर ये बिल में संशोधन नहीं कराया, वापस नहीं लिया, तो हम किसी भी कीमत तक, आज तो हमने किसी कारण से रोड पूरी तरह से जाम नहीं करा है, लेकिन आने वाले दिन में जब भी आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह जी के द्वारा होगा, हम चक्का जाम कर देंगे पूरे भारत वर्ष का। आज आपने एक ज्ञापन भी दिया है एसडीएम महोदय को। हमारा आश्वासन मिला है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया जाएगा इन चीजों से। जी बस। क्या नाम है आपका? मैं प्रभु सिंह राणा, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान संगठन। आप जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? इकट्ठे जो हुए हैं मजबूरन हुए हैं जी। आज भारतवर्ष में तमाम भारतीय किसान संगठन जो है उनके द्वारा और किसानों के द्वारा जो चक्का जाम जैसी स्थिति हुई है, 3 बिल सरकार के द्वारा पास होने का, जिसमें सरकार ने किसी की भी संतुष्टि नहीं करी है, किसी की भी संतुष्टि सरकार में नहीं हुई है। सरकार के द्वारा कोई ऐसी बात नहीं समझाई गई कि हम क्या कर रहे हैं। बिना मतलब बेवजह जो चीज पहले से तैयार हो उसी पे इन्होंने बिल पास करा है। भारतीय किसान संगठन इसे अस्वीकार करता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय को निवेदन करता है कि उस पर ध्यान दें और इस बिल पर रोकें। जी बस। क्या मामला? वही सरकार विरोधी जो काम कर रही है सरकार, किसानों के प्रति बहुत ही गलत काम करे जा रहे हैं। एक तो किसान पहले ही दुखी है, कुछ अब फसल मारी जा चुकी है, कुछ और परेशानी हो रही है। इन्हें टैक्स किस बात का दिए जाएगी? क्या ये मंत्री जो बैठे हैं, एसी में जो बैठे हैं, जा करके 85,000 इनकी जो पेंशन बन जाए विधायकों की, 1.5 2.5 लाख रुपए बदले, ये कभी किसानों के साथ आए? कभी इन्होंने किसानों के हित में बात करी है क्या? ये जो वहाँ बैठ करके इतने मंत्री बन जा, जो अनपढ़ भी मंत्री बने हुए हैं, इन्होंने कभी देखे फावले उठा के? ये वहाँ जा करके जो किसानों पे ये प्रताड़ना करने क्यों कर रहे हैं? ये जो आज अपने चक्का जाम किया है, जो विरोध कर रहे हैं, किस बात को लेकर आज? ये बिल के लिए विरोध किया जा रहा है। बीजेपी तो अच्छा बिल बता रही है, इसको किसान के पक्ष में ही बता रही है बिल को। किसान क्या हमें बेच दो ना, ये कहीं के लिए, हमें किसी के लिए बेच दो दे। जो मंत्री बैठे हुए हैं सब बेच दे मिलकर। तो आप विरोध करते हैं बिल का? हाँ बिल्कुल विरोध करते हैं जी। अगर सदन की बात आए तो खुल के कहेंगे।
जहाँ कोई भी बैठे हो, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय स्थित पंडित दीनदयाल परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडित दीनदयाल के जीवन पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि आज बीजेपी जो कुछ भी है वो पंडित दीनदयाल की वजह से है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भाई, बहन कृष्णा जी, सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत पवित्र दिन है। आज 25 सितंबर है। आज के दिन ही महामानव देव पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ है उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर है किसी का तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। विशेषकर विचारधारा के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो आधारभूत दर्शन है, एकात्म मानव दर्शन, बाकी सब मास्क लगा के रखेंगे, मैं बोल रहा हूं इसलिए थोड़ा बोल रहा हूं। आधारभूत दर्शन है एकात्म मानव दर्शन। वो दर्शन भारतीय जनसंघ को देने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। वे कुशल संगठक थे, राष्ट्रवादी विचारक थे, भारत माता के सच्चे पुजारी थे, भारतीय संस्कृति के उपासक थे। उन्होंने पूरा जीवन भारत माता की चरणों की सेवा में समर्पित कर दिया था। सारा देश उनका परिवार था, उनका कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं था। और बचपन से ही वो भारत माता की तपस्या और साधना में लग गए थे। संगठक ऐसे कि पूरे देश में जनसंघ का जो काम फैला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था अगर 2 दीनदयाल मुझे मिल जाते तो मैं पूरे हिंदुस्तान को बदल देता। संगठन खड़ा करने वाले, वैचारिक आधार देने वाले और जनता के बीच में विस्तार देने वाले, एक ऐसे आदर्श नायक जो पर्दे के पीछे रह के सारा काम करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं बना रहे और चला रहे हैं, उसके पीछे दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन। वो एक चौपाई बहुत बोलते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर कोशिश कर रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और इसलिए जनता के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज भी भांजे भांजियों को लैपटॉप बांटने जा रहा हूं। कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, लेकिन कमलनाथ जी हम तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई वाले हैं। आपने बंद की, हम चालू कर रहे हैं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, इस संकल्प के साथ तो उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। आत्मनिर्भर भारत और उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शासन काल में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट
-2.2% था, जो बाद में कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान 7.1 हो गया। यह खुलासा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में, जो बताता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश को विकासशील बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। रेखांकित किया था कि प्रदेश में 70% लोग लगभग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं और उनकी प्रगति और तरक्की और समृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि उनका न सिर्फ फसली ऋण 2 लाख रुपए तक का माफ किया जाए, उन्होंने 44 पैसे पर यूनिट, 44 पैसे, हिंदुस्तान की सबसे सस्ती श्रेणी की बिजली 44 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर कर दी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लघु और सीमांत किसानों को मुफ्त बिजली में देने का प्रावधान किया। उसका किसानों ने यह कंट्रीब्यूट किया कि प्रदेश की प्रगति में अग्रणी भूमिका ली और विकास दर को 7.1% करके दिखाया, जो लगातार पिछले शिवराज सरकार के 2 सालों में नेगेटिव ग्रोथ रेट थी, उसको उन्होंने तरक्की की राह पर मध्य प्रदेश को एक अग्रणी भूमिका दी। ओवरऑल जो जीएसडीपी है, जो स्टेट की ग्रोथ रेट है, वो भी कमलनाथ सरकार में 7.62 19-20 में आई है। ये आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है, जो शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार में 18-19 में 5.77 थी। आर्थिक रूप से बदहाल करके मध्य प्रदेश को दिया गया था, ये हमने तब भी बताया। सरकार जब दूसरा सप्लीमेंट्री बजट लाई थी, शिवराज सरकार जाते जाते, तब ये खुलासा हुआ था कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए के पेमेंट्स रोके हैं, नहीं तो रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट हो जाता। तब भी 137 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस उस समय था, जो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में आते ही 19-20 में हमने 732 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस कर दिया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की आय को भी, निवेश के अलावा भी, करों से जो इनकम मध्य प्रदेश को होती है, जिससे हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को योजनागत तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं, उसमें भी उन्होंने काफी वृद्धि की, निकाला। इसलिए हम आप लोगों का आभार भी व्यक्त करते हैं। आप याद कीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कालांतर से खुद को किसानों का सबसे बड़ा पुजारी बताते रहे। भाग्य विधाता, अन्नदाता, किसान को भगवान और खुद को पुजारी। ऐसा भोंगी और ढोगी पुजारी आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं पैदा हुआ। आप याद कीजिए, शिवराज सिंह चौहान हर भाषण में कहा करते थे कि मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट उन्होंने 17, 18, 19 में 24% तक कर दी। जब किसानों ने फसलों के दाम मांगे तो उन्होंने सीने में गोलियां उतार दी। अब एक नेता की ही क्रूरता काफी नहीं थी कि करेला और नीम चढ़ा साथ हो गए। दूसरे कर्णधार बनने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने के बाद करेला और नीम चढ़ा क्यों कह रहा हूं मैं? उसका विशेष कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करके सरकार गिराई और किसानों के साथ दोनों ने मिलकर कुठाराघात प्रारंभ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में रखा है, उससे एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि समूचे हिंदुस्तान का कृषि क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कमलनाथ जी की सरकार ने किया
ये उन्होंने सदन में स्वीकार किया। अर्थात पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी उभरे, ये बात उन्होंने स्वीकार की। उन्होंने सदन में यह बताया कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्रॉप्स की स्पेसिफिकली 2019-20 में 7.1% रही, 7.1%, और जो शिवराज सिंह चौहान 24% घोषित करते थे, इस आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 17-18 इट वाज -0.2.2, नेगेटिव ग्रोथ रेट थी 2.2% 17-18 में। 18-19 में नेगेटिव ग्रोथ रेट थी 2.6%। अर्थात जब वो 24% बता रहे थे, तब वास्तव में किसान मध्य प्रदेश का त्राहिमाम कर रहा था, फांसी के फंदे को चूम रहा था। आखिर ये उपलब्धि हासिल क्यों हुई? क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शपथ लेते ही इस बात की घोषणा की कि वे किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर रहे हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।